Hello everyone, welcome to Mathamayer. I am Anki sir, and once again welcome back to my YouTube channel. Let's see which problem I am going to discuss today. चलो फिर देखो, आखिर फाइनली ये प्रॉब्लम घूम फिर करके हम लोग एक बार डिस्कस करने के लिए आ गए हैं। बच्चे लोग इस प्रॉब्लम को काफी ढूंढते हैं यूट्यूब पर। ये 31 जनवरी 2023 इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, बेसिकली फ्रॉम द चैप्टर सर्कल। सबसे पहले देखते हैं इस प्रॉब्लम में लिखा क्या है। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर फॉर विच द लाइन x plus y equal to 0 bisects two distinct chords drawn from a point. The point is given as पॉइंट कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स पॉइंट देख करके ऐसा परेशान नहीं होना है, परेशान होकर क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसको देखते हैं कि बेसिकली क्या दिया है, क्या कोऑर्डिनेट है, कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पॉइंट दिया हुआ है 1 प्लस ए बाई टू कॉमा 1 माइनस ए बाई टू ऑन द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए इंटू एक्स माइनस 1 माइनस ए इंटू वाई इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, और चार ऑप्शंस दिए हुए हैं हम लोग को। तो टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए एक रफ डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में एक सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर हम एक सर्कल बना लिए। अब देखो ये जो सर्कल है हमारे पास ना, इस सर्कल का हमारे को इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए इंटू एक्स माइनस 1 माइनस ए इंटू वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले ये जो 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये 2, इस 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे सो दैट सर्कल हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो इस 2 से डिवाइड करके जो हमारे सर्कल बन रहा है, तो जो सर्कल है, सर्कल इज, if we divide by 2 we will get the circle as x square plus y square minus 1 plus a by 2 into x। ठीक है, हम 2 से डिवाइड किए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर बढ़ाने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। माइनस 1 माइनस ए बाई टू इंटू वाई इज इक्वल टू 0। चलो फिर ये हमारे सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर पॉइंट जो दिया हुआ है ना यार, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट है 1 प्लस ए बाई टू कॉमा 1 माइनस ए बाई टू। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ये 1 प्लस ए बाई टू और यहाँ 1 माइनस ए बाई टू, तो सब कुछ 1 प्लस ए बाई टू और 1 माइनस ए बाई टू के टर्म्स में है। तो अगर हम इस 1 प्लस ए बाई टू को कुछ p एज्यूम कर लें और 1 माइनस ए बाई टू को कुछ q इमेजिन कर लें, तो ये पॉइंट जो है ये बन जाएगा p कॉमा q। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज कर लेते हैं, चलो, क्योंकि इससे कुछ तो रिलीफ मिल जाएगा हम लोग को। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस टेक लेट 1 प्लस ए बाई टू, इसको हम लोग p एज्यूम कर लेते हैं, एंड 1 माइनस ए बाई टू इसको हम लोग q इमेजिन कर लेते हैं। देन इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट p है ना, वो पॉइंट p क्या बनेगा वो देखते हैं। पॉइंट p विल बी p कॉमा q एंड सर्कल का जो इक्वेशन है वो क्या होगा। एक भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, एक एक स्टेप लिखेंगे, आराम से करेंगे प्रॉब्लम को। सर्कल का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है p कॉमा क्यू, यहाँ पर सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू 0। अगर ये p कॉमा क्यू पॉइंट हम इस सर्कल के इक्वेशन में रख करके देखते हैं, तो यहाँ पे पी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर कैंसिल, सो अल्टीमेटली सब कुछ कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट इसी सर्कल पे लाई करता है। ये सर्कल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा भी नौटंकी नहीं करेंगे हम लोग, एकदम टू द पॉइंट रहेंगे और अपने आप को कंफ्यूज किए बिना प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब मान लो इस सर्कल पर ही एक पॉइंट है, जो पॉइंट है P कॉमा Q। अब एक बार पढ़ते हैं फिर से प्रॉब्लम को। The set of all values of a square for which the line x plus y equal to 0 bisects two distinct chords drawn from point P। मतलब कि बात ये है कि एक लाइन है, वो लाइन है हमारा
से इस लाइन को थोड़ा इधर ले लेते हैं। ये लाइन जो है हमारा, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और हम लोग से ये बोला गया है कि जो P पॉइंट है हमारे पास, इस P पॉइंट के थ्रू हम लोग दो कॉर्ड बनाएंगे और वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाना चाहिए x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन से। तो P कॉमा Q के थ्रू पहले हम कितना कॉर्ड बना सकते हैं, ये देखो, ये एक कॉर्ड हो गया। लेकिन भैया ये कॉर्ड को x प्लस वाई इक्वल टू 0 का लाइन छुआ भी नहीं है, बाइसेक्ट तो दूर का बात है। ये भी एक कॉर्ड हो सकता है, ठीक है एक कॉर्ड। लेकिन ये कॉर्ड को देख करके ऐसा लग रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे रहा है? नहीं लग रहा है। हटाओ ये दोनों फालतू कॉर्ड को यहाँ से। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एक कॉर्ड कुछ ऐसा सीन में आ रहा है जो P पॉइंट के थ्रू बनाया गया है और x प्लस वाई इक्वल टू 0 बाइसेक्ट भी कर रहा है। एक रफली तो लग ही रहा है। और एक कॉर्ड में भी कुछ ऐसा सीन में आ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक कॉर्ड जो है उसका एंड पॉइंट Q है और दूसरा कॉर्ड जो है उसका एंड पॉइंट R है। जेई मेन के क्वेश्चन का खासियत है, टफ नहीं होगा, कैलकुलेशन बहुत पूछते हैं, काफी कैलकुलेशन रहता है, लेंदी रहता है, लेंदी बनाना पड़ेगा, लेंदी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है ये हमारे पी क्यू कॉर्ड का मिड पॉइंट है। तो ये दोनों सेम हो गया और ये पॉइंट सपोज एम हो गया। तो ये एम पी क्यू कॉर्ड के लिए है और एक और एम आएगा, उसको एन लिख देते हैं। और ये दोनों लेंथ बराबर होगा क्योंकि P कॉमा Q के थ्रू टू डिफरेंट कॉर्ड्स हैं जिसको x प्लस वाई इक्वल टू 0 बाइसेक्ट कर रहा है। अब चूंकि x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन पर ये पॉइंट M लाई कर रहा है, so we can take this point as some lambda comma minus lambda because it lies on the line x plus y equal to 0। अब अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो मिड पॉइंट फार्मूला से एक चीज तो क्लियर है कि हम Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देंगे लैम्डा और P के टर्म्स में। तो वो लिख देते हैं। सो नाउ पॉइंट Q इज, इसमें हमको क्या करना है, मिड पॉइंट को डबल करना है और P को सबट्रैक्ट कर देना है। तो वो हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस P कॉमा माइनस 2 लैम्डा माइनस Q। ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आया, लेकिन Q भैया किस पे लाई कर रहा है, देखो ना किस पे लाई कर रहा है, देखोगे तभी ना बताओगे किस पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है, Q सर्कल पे लाई कर रहा है। इसलिए हम लिखेंगे पॉइंट Q इज दिस which lies on x square plus y square minus px माइनस QY इज इक्वल टू 0। और अगर लाई कर रहा है तो फिर लाई करवाओ, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। सो वी विल गेट 2 लैम्डा माइनस पी। यार कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो हमको उसके लिए माफ कर दो, हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होता है। प्लस वाई स्क्वायर में वाई के जगह अगर हम माइनस 2 लैम्डा माइनस क्यू रखेंगे तो माइनस हटा दो और 2 लैम्डा प्लस क्यू होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस पी के साथ में 2 लैम्डा माइनस पी और माइनस क्यू के साथ हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्यू के साथ 2 लैम्डा प्लस क्यू इक्वल टू 0 आएगा। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास लैम्डा में क्वाड्रेटिक आना चाहिए। क्यों आना चाहिए क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक क्यों आना चाहिए? क्यूबिक क्यों नहीं आना चाहिए? 4 डिग्री क्यों नहीं आना चाहिए? क्वाड्रेटिक ही क्यों आना चाहिए? क्योंकि लैम्डा के दो वैल्यूज होंगे, एक पॉइंट M के लिए लैम्डा होगा तो दूसरा पॉइंट N के लिए लैम्डा होगा। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक तो आना ही चाहिए लैम्डा में। अभी ओपन करेंगे और डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे 4 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर 8 लैम्डा स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो यहाँ लिख देते हैं 8 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा का टर्म करेक्ट करते हैं। यहाँ से कितना आ रहा है 4 पी लैम्डा, यहाँ से आ रहा है प्लस 4 क्यू लैम्डा, इसको खोलने से आ रहा है माइनस 2 पी लैम्डा, यहाँ से आ रहा है प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू लैम्डा और प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे छोड़ना नहीं है, अभी यहाँ एक पी स्क्वायर था, यहाँ एक क्यू स्क्वायर था, वो हम लोग लिखे नहीं है। तो पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 8 लैम्डा स्क्वायर तो आ ही रहा है हमारे पास, तो वो भी लिख देते हैं। 8 लैम्डा स्क्वायर लिख दिया, 8 लैम्डा स्क्वायर और हमारे पास लैम्डा का टर्म ढूंढना है हम लोग को। तो माइनस 4 पी लैम्डा और माइनस 2 पी लैम्डा मिलके हो गया माइनस 6 पी लैम्डा।
और 4q लैम्डा और 2q लैम्डा 6q लैम्डा, तो प्लस 6 टाइम्स q माइनस p टाइम्स लैम्डा, एक ये आ गया हमारे पास। चलो ये भी ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म लिखना होगा ना, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 बार है, तो दिस इज 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब यहां से 2 कैंसिल आउट कर दे अगर हम लोग, सो वी आर गेटिंग वन क्वाड्रेटिक, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स q माइनस p इंटू लैम्डा प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके भाई, फाइनली हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ ही गए। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2 वैल्यू, एक वैल्यू लैम्डा होना चाहिए पॉइंट m के लिए, इसको हम लोग लैम्डा 1 कह सकते हैं, और एक वैल्यू मतलब लैम्डा 1 कह सकते हैं, एक लैम्डा 2 आएगा जिसको हम कह सकते हैं पॉइंट n के लिए। और चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स, प्रॉब्लम में दिया हुआ है भाई 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स, तो फिर m और n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे, मतलब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 डिस्टिंक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करना होगा हम लोग को, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करने के लिए हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर में हो जाएगा 9 टाइम्स q माइनस पी होल स्क्वायर। हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चल देते हैं। सो नाउ वी कैन राइट 9 टाइम्स q माइनस p होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac के लिए 4 इंटू 4 16, 16 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सो 16 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। लेट्स ओपन दिस, वी आर गेटिंग 9q स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर माइनस 18pq माइनस 16p स्क्वायर माइनस 16q स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से भाई आ गया 9p स्क्वायर माइनस 16p स्क्वायर हो गया माइनस 7p स्क्वायर, फिर माइनस 7q स्क्वायर माइनस 18pq, दिस इज कमिंग ग्रेटर देन 0। माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 7p स्क्वायर प्लस 7q स्क्वायर प्लस 18pq लेस देन 0। यहां से हमारे पास p और q में एक क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी आ रहा है। देख लो, अब हम लोग को देखना है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ से फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, कहाँ से फैक्टर, लेकिन हम लोग को p और q में इंटरेस्ट नहीं है ना। कहाँ इंटरेस्ट है हम लोग को p और q में? हम लोग को इंटरेस्ट है तो किस चीज में है? a में इंटरेस्ट है। अब देखो यहाँ पर क्या था, हम लोग p इमेजिन किए हैं 1 प्लस a बाई 2 को, और q इमेजिन किए हैं 1 माइनस a बाई 2 को। तो p के जगह 1 प्लस a बाई 2 और q के जगह 1 माइनस a बाई 2 रखते हैं हम लोग। तो इसी इक्वेशन में अगर हम p के जगह 1 प्लस a बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स q के जगह पर 1 माइनस a बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 18 टाइम्स p के जगह पर 1 प्लस a बाई 2, q के जगह पर 1 माइनस a बाई 2, so this should come less than 0. Now let's open this one and see what we are getting. तो सबसे पहले तो यहाँ से देखो 7/4 और यहाँ से 7/4 कॉमन आ रहा है, तो 7/4 को एक बार कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस ए होल स्क्वायर और 1 माइनस ए होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो 1 2 बार आएगा और ए स्क्वायर भी 2 बार आएगा, तो वी विल बी गेटिंग 2a स्क्वायर प्लस 2। सो दिस कैलकुलेशन हैज बीन डन। नाउ 18 2 से कैंसिल कर देंगे, ये 2 से कैंसिल करके यहाँ पे 9 बचता है, और 9/2 आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस 9/2, and with this we will have 1 minus a square less than 0. So this implies we can take out 2 common and cancel, so ultimately we will get 7/2 into a square plus 1 plus 9/2 into 1 minus a square less than 0. Let's open the bracket.
So 7a square by 2 plus 7 by 2 plus 9 by 2 minus 9a square by 2 less than 0. So this implies 7 plus 9 16 by 2 will be 8, and 7a square by 2 minus 9a square by 2, it will be minus a square. So minus a square less than 0. So from here we are getting a square greater than 8. एज ऑफ नाउ वी आर गेटिंग ए स्क्वायर ग्रेटर देन 8 अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो, और कोई फर्दर कंडीशन अगर हम लोग को चेक करना हुआ तो ऐसा नीड हमको दिख नहीं रहा है। तो जो ऑप्शन ए है 8 to infinity looks fine. So answer for this problem will be a belongs to 8 open to infinity open, which is given in option 1. सो कैलकुलेशन करना पड़ता है हम लोगों को जेई मेन में। कैलकुलेशन अगर हम सही से कर रहे हैं, कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर हम लोगों को, तो हम जेई मेन का क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं भी नहीं अटक सकते, कहीं भी नहीं रुक सकते। आई होप ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।